अब हम जिस विषय पर बात करेंगे वह क्या है? वह है आत्मा और जीव का संबंध। हमने जीव और ईश्वर का संबंध देखा, हमने ब्रह्म और ईश्वर का संबंध देखा। अब हम आत्मा और जीव के संबंध को देखेंगे। अब एक बार फिर से हम शंकराचार्य जी के उसी श्लोक की तरफ जाते हैं। वो श्लोक याद हुआ या नहीं आप लोगों को? बड़ा प्यारा सा श्लोक है, ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापरः। याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया कि ब्रह्म ही सर पहली लाइन तो याद हो गई लेकिन दूसरे में नहीं। तो आज याद कर डालो, देखने में अच्छा लगेगा। ओके सर। तो ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत यही कहता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। परंतु हम लोग अब धीरे धीरे इस बात को जानने लगे हैं कि अद्वैत वेदांत में दो प्रकार के सत्य हैं, और लगभग सभी प्रमुख दर्शनों में यह माना जाता है कि एक पारमार्थिक सत्य है और दूसरा व्यवहारिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य। तो ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है और जीव व्यवहारिक सत्य है। जब आत्मा शरीर इंद्रिय मन आदि से जुड़ करके सीमित हो जाती है तब इसे जीव कहा जाता है। और यह सीमित क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान का प्रतिबिंब जब आत्मा पर पड़ता है, हमने प्रतिबिंबवाद पर चर्चा किया है हमने प्रतिबिंबवाद पर पहले भी चर्चा किया हुआ है। तो जब आत्मा अज्ञान के वशीभूत होती है, अज्ञान का प्रतिबिंब छाया उस पर पड़ती है, तो वही आत्मा जीव के रूप में नजर आती है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जीव आत्मा का आभास मात्र है। जीव क्या है? आत्मा का आभास मात्र है। अब शंकराचार्य जी के दर्शन में, अद्वैत वेदांत में आभास मात्र को क्या शब्द दिया गया है? विवर्त। आप लोग नोट्स देखिएगा, उस नोट्स में मेंशन है। तो जीव क्या है? आत्मा का विवर्त है। और हम ये भी अब पिछली क्लासेस के माध्यम से जानते हैं कि आत्मा एक है जबकि जीव अनेक है। यह प्रतिबिंबवाद के माध्यम से हमने समझा या फिर अवच्छेदवाद के माध्यम से समझा। हमने पिछली बार ये दो चर्चाएं की थी, प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद। और जीव कितने हैं? जितने की व्यक्ति विशेष हैं। और व्यक्ति विशेष केवल मनुष्य ही नहीं, नर, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी, वनस्पति सब जीव हैं और सब वही एक ब्रह्म है। इसलिए मैं एक बार फिर से वो मुद्दा उठा रहा हूं कि शिरडी के साईं बाबा का अपमान किया जाना या उनको भगवान से थोड़ा कम बताया जाना, यह अज्ञानता है, अविद्या है। यहां तक कि अल्लाह या खुदा के बारे में भी गलत शब्द का प्रयोग किया जाना है, मोहम्मद साहब के बारे में भी गलत शब्द का प्रयोग किया जाना है, यह ईश्वर का अपमान है। और इसी तरह से जो लोग अल्लाह को मानते हैं, जो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, अगर किसी भी रूप में वह ईश्वर को कम मानते हैं, अगर किसी रूप में वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अगर किसी रूप में भी वह ईश्वर के लिए, देवी देवताओं के लिए अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो सच्चे काफिर हैं। वो काफिर हैं। और इस्लाम में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। वह आयतें गलत हैं, वह श्लोक गलत हैं जो भेद सिखाते हैं। वह धर्म गलत है, वह धर्म शैतान का है, पाप का रास्ता है जो भेद सिखाते। वह लोग गलत हैं, वे लोग पापी हैं
कुकर्मी हैं, कुमार्गी हैं, जो अंतर बताते हैं, जो नफरत सिखाते हैं। वे रावण के वंशज हैं, वे शैतान के खानदान से हैं। आत्मा पाप और पुण्य के फलों से मुक्त है, वह कर्म बंधन में नहीं है, और ना ही उसे सुख दुख की अनुभूति होती है। आत्मा पूरी तरह से निष्क्रिय है, जबकि जीव कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। वह अपने पाप और पुण्य, वह शुभ और अशुभ के अनुसार फल का भोग करते हैं। इन्हें सुख दुख का अनुभव होता है। जीव सक्रिय होते हैं, जबकि आत्मा निष्क्रिय होती है। आत्मा क्योंकि पारमार्थिक सत्य है, इसलिए वह कर्म बंधन से मुक्त है, जबकि जीव कर्म बंधन से युक्त है। और जीव अपने प्रयासों से जब मोक्ष प्राप्त करता है, तो कई बार ये गलती से लिख दिया गया है, नोट्स में भी है, कि जीव आत्मा में विलीन हो जाती है। जीव आत्मा में, ये नोट्स में आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा, आत्मा में विलीन नहीं होती है, बल्कि वह स्वयं आत्मस्वरूप हो जाती है। जीव आत्मा का वह रूप है जो देह युक्त है। इसके 3 प्रकार के शरीर हैं जीव के: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर वह है जो हम देख रहे हैं, इसी से प्रेम होता है, इसी का आकर्षण होता है। इलू इलू का विषय यही है, खाता यही है। सूक्ष्म शरीर इंद्रिय, मन, प्राण आदि हैं, और कारण शरीर इन तीनों से परे, इन तीनों के समाप्त हो जाने पर भी जो बना रहता है, वह कारण शरीर है। और जीव को स्वयं को इंद्रिय, मन और बुद्धि का नियंत्रक होना होगा, और यह नियंत्रण तब आता है जब उसमें सत्य का ज्ञान होता है। और सत्य का ज्ञान चिंतन, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से। तो जीव का बंध जाना बंधन है, और बंधन क्यों है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। और ज्ञान कब होगा? ज्ञान चिंतन, मनन और निधिध्यासन की परंपरा से आता है। किसी सच्चे गुरु के निकट बैठ करके, ये इंटरनेट पर भी बैठना आजकल निकट माना जाएगा, उसके निर्देशन में ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो यह प्रथम चरण है। परंतु वास्तविक ज्ञान जब होता है तो गुरु भी हट जाता है, गुरु भी मिथ्या हो जाता है। शुरुआत गुरु कराएगा, लेकिन अंत तक गुरु नहीं ले जाएगा। ईश्वर तक आपको स्वयं पहुंचना होगा। शबरी के गुरु मतंग ने शबरी को राम भक्ति दिया, राम की प्राप्ति का मार्ग भी बताया, परंतु राम और शबरी के मिलन में मतंग ऋषि नहीं है, गुरु मतंग नहीं है। तो यह मुक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, मोक्ष है। तो अगले चरण में हमारी चर्चा बंधन और मोक्ष पर होगी, बहुत आवश्यक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे।